प्रणवो पवनकुमार कला वन पावक ज्ञान घना जासु हृदय आगार बसै राम सर चाप धर लोकाविरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री संत और भक्त भगवान की जय। नारायण। आप सभी भक्तजन हमारे साथ श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें दोहा नंबर 116 से आगे का आप श्रवण करेंगे। प्रसंग है कि भगवान श्री राम छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी के साथ वन की यात्रा में हैं, वनवास पर हैं। तो वहाँ वन में रहने वाले जितने भी स्त्री पुरुष बालक बूढ़े जवान हैं, वो सभी भगवान के रूप सौंदर्य के बारे में जब श्रवण करते हैं तो प्रत्यक्ष उनका दर्शन करने के लिए उनके पास आते हैं। श्यामल गौर किशोर बर सुंदर सुषमा एन शरद सरबरी नाथ मुखो शरद सरोरुहुने सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। श्याम रंग के और गोरे रंग के दोनों सुंदर किशोर अवस्था वाले दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। कोटि मनोज लजावनिहारे सुमुखी कहूँ को आहे तुम्हारे सुनि स्नेहमय मंजुल बानी सकुची सियमन महु मुस्कानी। वहाँ की जो स्त्रियां हैं वो उनका दर्शन करने के लिए आई तो जानकी जी से कहते हैं कि हे सुंदर मुख वाली, कहो तो अपनी सुंदरता से
करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली ये तुम्हारे कौन हैं? और उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर के सीता जी सकुचा जाती हैं और मन ही मन मुस्कराईं। तीन ही बिलो की बिलोकत धरनी, दूषंकोच सकुचति बरबरनी, सकुचि सप्रेम बाल मृगनयनी, बोलिय मधुर बचन पीक बयनी। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देख कर के संकोचवश धरती की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही हैं। न बताने में तो गांव की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूपी संकोच है। हिरण के बच्चे के समान नेत्र वाली, कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सकुचा करके प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज सुभाय सुभगतन गोरे, नाम लखनु लघु देवर मोरे, बहुरी बदनु विधु अंचल ढाकी, पियत न चितई भौह करी बाकी। सीता जी ने कहा कि ये जो सहज स्वभाव वाले सुंदर और गोरे शरीर के हैं ना, उनका नाम है लक्ष्मण, और ये मेरे छोटे देवर जी हैं। और उसके बाद सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढक लिया और अपने प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार करके भौं टेढ़ी करके उन्होंने कहा कि खंजन मंजो तिरीछे नयननी, निज पति कहे हूँ तीनहि सिय शयननी, भैया मुदित सब ग्राम भदूटी, रंकन राय रास जन लूटी। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उनको बताया कि ये मेरे पति हैं। ऐसा जानकर के गांव की समस्त स्त्रियां आनंदित हो गईं और ऐसी आनंदित हुई मानो कंगालों को खजाना मिल गया हो। अति सप्रेम सिय पाय परे, बहुविध देहि असीस, सदा सुहागिन हो तुम, जब लगे महे अहिसीस। सियावर राम जय जय राम। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों में पड़ करके और बहुत प्रकार की शुभकामनाएं देती हैं। कहती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर ये धरती रहबे तब तक तुम सदा सुहागन बनी रहो। पार्वती समपति प्रिय हो, देवी न हम पर छाड़ बछो, पुनि पुनि विनय करिय करे जोरी, जो एहि मार्ग फिरई बहोरी। और गांव की स्त्रियां कहती हैं कि हे देवी, पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी होगी तुम। हे देवी, हम पर कृपा मत छोड़ना।
हम बार बार हाथ जोड़ कर के विनती करती हैं कि जब लौट कर के आवें तो इसी रास्ते से लौटें। दर्शन देव जानि निज दासी, लखिय सिय सब प्रेम पियासी। मधुर बचन कहीं कहीं परितोषी, जन कुमदिनी कौमदिय पोसी। और हमको अपनी दासी जान कर के दर्शन देना। सीता जी ने उन सब को प्रेम की प्यासी देखा और मीठे वचनों में कहा कि चिंता मत करो, लौट करके तुमको हम अवश्य दर्शन देंगे। तब ही लखन रघुवर रुख जानी, पूछे मगो लोगने मृदुमानी। सुनत नारी नर भयहि दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी। और उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जान करके सीता जी ने कोमल वाणी से लोगों से, वो लक्ष्मण जी ने बड़ी मीठी वाणी में वहाँ के लोगों से रास्ता पूछा। जब ऐसा लोगों ने सुना कि जाने वाले हैं तो सभी दुखी हो गए और उनके शरीर भगवान को देख कर के पुलकित हो रहे हैं, लेकिन नेत्रों में से आंसू बह रहे हैं। काहे के लिए? कि वियोग होने वाला है। मिटा मोद मन भये मलीने, विध निधि दीन लेत जनु छीने। समुझि कर्म गति धीरजो कीना, सुधि सुगम मगो तिन कहीं दीना। अब वियोग के कारण लोगों का आनंद तो मिट गया, मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता ने दी हुई संपत्ति को छीन लिया हो। समझ कर्म गति धीरज कीना, ये कर्म की गति बहुत गहन है, उसको समझ करके उन्होंने धैर्य धारण किया और फिर सुंदर जो सरल सुगम मार्ग था वो बता दिया। लखन जानकी सहित तब गबन कीन रघुनाथ, फेरे सब प्रिय कहि लिए लाई मन साथ। सियावर राम जय जय राम। तो लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कह करके लौटाया, लेकिन उनके मनों को तो अपने पास में ही रख लिया। फिरत नारी नर अति पछताही, देहि दोषो देहि मन माही। सहित विषाद परस पर कहीं, विधि कर तब उलटे सब अहं। अब लौटते हुए वो स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं, मन ही मन प्रारब्ध को दैव को दोष देते हैं और बड़े विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता सभी कामों को उल्टा ही करते हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु,
यही सास कीन शरु जस कलंकु रुख कल्पतरु सागर खारा तेहि पठये बन राजकुमारा श्री राम जय राम जय जय राम। लोग कहते हैं कि वो विधाता बिल्कुल स्वतंत्र, निर्दयी और निडर है। अरे जिन्होंने चंद्रमा को रोगी बना दिया, कलंकी बना दिया, कल्प वृक्ष को पेड़ बना दिया और जल के समुद्र को उन्होंने खारा बनाया है, उन्हीं ने इन राजकुमारों को इस वन में भेजा है। जो पे इन्हीं दीन बनवासु कीन बादे विदे भोग विलासु ए बिचरहि मगो बिनु पद त्राना रचहि बादे विदे बाहन नाना। अरे जब विधाता ने इनको वनवास ही दिया है तो उसने भोग विलास ये पदार्थ व्यर्थ ही बनाए, और जब ये बिना जूते के नंगे पांव ही रास्ता में चल रहे हैं तो विधाता ने अनेकों वाहन सवारियां तो बेकार में बनाए। ए मही पर दासी कुश पाता सुभग सेज कत सृजत विधाता तरुवर वास कीन विधि की दीना धबल धाम रचे रचे श्रम कीना। और जब ये कुश और पत्ते बिछा करके जमीन पर ही सोते हैं तो विधाता ने सुंदर पलंग बिछौने बेकार बनाए। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे निवास दिया है तो फिर उज्ज्वल महलों को बना बना करके उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जोए मुनि पट धर जटिल सुंदर सुठ सुकुमार विविध भांति भूषण बसन बाधिकिए करतार सियावर राम जय जय राम। और जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर के महात्माओं के वस्त्र पहनते हैं, जटाजूट धारण करते हैं, तो फिर विधाता ने भांति भांति के गहने जो बनाए वो बेकार में बनाए। जो ये कंद मूल फल खाई बादी सुधा दियसन जग माही एक कहीं ए सहज सुहाई आप प्रकट भय विधि न बनाए श्री राम जय राम जय जय राम। और ये तो बेचारे कंदमूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही बनाए। कोई कहते हैं कि ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा ने थोड़े ही बनाए। जहाँ लगी वेद कहीं वेद करनी श्रवण नयन मन गोचर बरनी देखहूँ खोजे भुवन 10 चारी
कहाँ अस पुरुष कहाँ असे नारी। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन किया है, वहाँ तक 14 लोकों में अगर ढूंढा जाए तो ऐसे पुरुष और स्त्रियां कहीं भी नहीं है। तो इसी से सिद्ध होता है कि विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से अपने आप ही निर्मित हुए हैं। इन्हीं देखी भी दे मन अनुरागा, पटतर जोग बना वही लागा। इन बहुत श्रम एक न आए, तेहि ईरे सावन आने दुराए। इन्हें देख करके विधाता का मन मुग्ध हो गया, तो वो भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। इनको देख करके ही बनाए हैं। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में भेज दिया है। एक कहीं हम बहुत न जानहि, आपहि परम धन्य कर मानहि। तेहि पुनि पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखहि देखियहि जिन देखे। और कोई ये कहते हैं कि भैया हम ज़्यादा बहुत तो कछु जानते नहीं हैं, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, इसलिए हम धन्य हैं। और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, अथवा जो देख रहे हैं या आगे जो इनको देखेंगे वही धन्य है। एहि विधि कहे कहे वचन प्रिय, लेहि नयन भरि नीर। किम चले हैं मार्ग अगम, सुटि सुकुमार शरीर। सियावर राम जय जय राम। इस प्रकार प्रिय वचन कह कह करके सब नेत्रों में प्रेमांशुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले ऐसे दुर्गम और कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी स्नेह विकल बस होहि, चकैया साँझ समय जनु सोहि। मृदु पद कमल कठिन मगु जानी, गहबर हृदय कहाहि बरबानी। और स्त्रियां प्रेम बस विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकबी सो रही होए, यानी दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जान करके वो व्यथित होते हैं। परसत मृदुल चरण अरुणारी, सकुचित महि जिम हृदय हमारी। जो जगदीश इन्हीं बनु दीना,
कसन सुमन मय मारगु दीना। अच्छा, इनके चरण लाल लाल तलवे हैं, उनके छूते ही धरती सकुचा जाती है, जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। परमात्मा ने यदि इनको वनवास ही दिया है तो रास्तों में फूल क्यों नहीं बिछा दिए। जौ मांगा पाये विधि पाही, ए रखिए सखी आँखिन माही। ये नर नारी न अवसर आए, तिन सिय राम न देख न पाए। कुछ कहती हैं कि हे सखी, अगर ब्रह्मा जी हमको वरदान दें में तो हम केवल यही मांगें कि अपनी आँखों में इनको रख लें। जो स्त्री पुरुष इस समय इनका दर्शन करने के लिए नहीं आए हैं, जो सीताराम जी को नहीं देख पाए हैं, सुनि स्वरूप बूझहि अकुलाई। अब लगी गए हैं कहाँ लगी भाई, समरथ धाई बिलो कहे जाई। प्रमुदित फिरहि जन्म फल पाई। जिन्होंने सीताराम जी का दर्शन नहीं किया, वो दूसरों से उनके सौंदर्य के बारे में जब सुनते हैं तो व्याकुल हो जाते हैं और पूछते हैं कि भैया आप वो कहाँ तक पहुँच गए होंगे, कितनी देर के निकले हैं यहाँ से। और जो समर्थवान हैं वो दौड़ करके उनका दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं, और जैसे ही उनका दर्शन करते हैं तो बस अपने जन्म को सफल मानते हैं, आनंदित होकर के लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जन करमी जय पछताहि, होई प्रेम बस लोगई में, राम जहाँ जहीं जाय सियावर राम जय जय राम। अब उसमें जो गर्भवती हैं या जिनके बच्चों का अभी अभी जन्म हुआ है, ऐसी अबला स्त्रियां बेचारी जो चल नहीं सकती, अथवा जो बच्चे हैं और जो बूढ़े हैं उनको दर्शन नहीं मिल पाया तो बेचारे पछताते हैं। ऐसे ही जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम जी जाते हैं वहाँ के लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। गाँव गाँव अस होई आनंदो, देखि भानुकुल कैरव चंदो। जे कछु समा चार सुन पावहि, तेहि नृपरानी दोष लगावहि। सूर्य कुल रूपी श्री रामचंद्र जी के दर्शन पाकर के गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। और जो लोग वनवास जाने का समाचार पाते हैं तो वो राजा और रानी यानी दशरथ जी महाराज और कैकेयी को दोष देते हैं। कहि एक अति भल नर नाहु, दीन हमय जोए लोचन लाहु। कहि परस पर लोग लुगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई।
और कोई कहते हैं कि राजा तो बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने वनवास दिया जिससे कि हमें अपने नेत्रों का लाभ मिला है। सभी स्त्री पुरुष आपस में सीधी और स्नेही प्रेम भरी बातें करते हैं। तेई पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सुनगरु जहाँ तेहि आए। धन्य सुदेशो शैल बन गाहु, जहाँ जहाँ जाय धन्य सोई ठाहु। और कहते हैं कि वाह, वो माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इनको जन्म दिया है, और वो नगर धन्य हैं जहाँ से ये आए हैं। वो देश पर्वत वन और गांव धन्य हैं, और वही स्थान धन्य हैं जहाँ जहाँ इनके चरण पड़ते हैं। सुख पायहु बीरंचे रचिते ही, ए जेहि के सब भांति सनेही। राम लखन पथि कथा सुहाई, रहिया सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा जी ने उसी को बना करके सुख पाया है जिसके ये श्री राम जी सब प्रकार से प्रियतम हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई। एहि विधि रघुकुल कमल रवे, मगलोगन सुख देत। और जाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्र समेत सियावर राम जय जय राम। रघुकुल रूपी श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग में लोगों को सुख देते हुए और सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे ही राम लखन बने पाछे, तापस वेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। आगे श्री राम जी, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हो रहे हैं और तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी की शोभा कैसे हो रही है, जैसे जीव और ब्रह्म के बीच में माया। बहुरे कहूँ छवि जसे मन बसहि, जनु मधु मदन मध्य रति लसहि। उपमा बहुरे कहूँ जिय जोही, जन बुध विधो विच रोहि न सोही। पर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको बताता हूँ। मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति शोभा पा रही हो। फिर अपने हृदय में खोज करके उपमा कहता हूँ कि मानो बुध यानी चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी शोभा पा रही हुए। प्रभु पद रेखा बीच बीच सीता,
धरते चरण मग चलते सभीता। सिय राम पद अंक बराये लखन चलहि मघो दाहि न लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी डरती हुई मार्ग में चल रही हैं और लक्ष्मण जी सीता जी और श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रख करके रास्ता चल रहे हैं। राम लखन सिया प्रीति सुहाई बचन अगोचर किमे कहे जाई। खग मृग मगन देखि छब होई लिए चोर चित राम बटोही। श्री राम जी लक्ष्मण जी श्री सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय थोड़ा ही है, वो तो अनिर्वचनीय है। पशु और पक्षी भी उस छवि को देख करके आनंद में मग्न हो जाते हैं। तो रास्ते में चलने वाले सभी लोगों का श्री रामचंद्र जी ने चित्त को चुरा लिया है। जिन जिन देखें पथिक प्रिय सिय समेत दो भाई। भव मगु अगमु आनंद तेहि बिनु श्रम रहे रिसाय। सियावर राम जय जय राम। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा उन्होंने जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग तो मानो बिना परिश्रम के ही बड़े आनंद के साथ ही पार कर लिया। जिन्होंने श्री सीताराम जी का एक बार दर्शन कर लिया, समझ लो वो आवागमन के चक्र से सहज ही छूट गए। इस प्रकार प्रभु वन की यात्रा में आगे चले जा रहे हैं। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की।